हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शॉर्ट्स एकेडमी में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग यूपी पेट की तैयारी कर रहे थे और अ, परसों मैंने संविधान के टॉप 50 क्वेश्चन डिस्कस किए थे और इसी कड़ी में आज हम साइंस के टॉप 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, साइंस के इसमें 50 क्वेश्चन है इस प्रैक्टिस सेट में और 5 नंबर हो सकता है यहाँ से, मतलब 2-3 क्वेश्चन आपको मिल मिल सकते हैं क्योंकि ये सारे क्वेश्चन वही हैं जो प्रीवियस मतलब कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। तो चलिए फिर क्वेश्चन की साइड बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है। तो फ्रेंड्स, आकाश का रंग नीला जो दिखाई पड़ता है वो दिखाई पड़ता है प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से। किसकी वजह से? प्रकाश के प्रकीर्णन। आगे अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई पड़ता है? तो फ्रेंड्स, अगर अंतरिक्ष से कोई व्यक्ति आकाश को देखता है तो उसको आकाश का रंग काला दिखाई पड़ता है। ठीक है, कैसा? काला। तो ये क्वेश्चन काफी पूछा जाता है, इसको याद जरूर रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण को काम में लेते हैं? तो फ्रेंड्स, दाढ़ी बनाना हो या घरेलू काम के लिए कोई भी दर्पण जिसका यूज किया जाता है वो मोस्टली अवतल दर्पण ही होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है अवतल दर्पण। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, स्पष्ट स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। तो फ्रेंड्स स्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है काफी। तो अगला क्वेश्चन है, लेंस की शक्ति मापी जाती है। तो फ्रेंड्स, जो लेंस की शक्ति मापी जाती है वो मापी जाती है डायोप्टर में। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है डायोप्टर। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, धूप के चश्मे की पावर होती है। तो फ्रेंड्स, धूप का जो चश्मा होता है उसकी जो पावर होती है वो 0 डायोप्टर होती है। तो इसका जो राइट आंसर वो है 0 डायोप्टर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख में कहाँ पर बनता है? तो फ्रेंड्स, प्रतिबिंब बनने के लिए जो किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो मनुष्य की आंख के रेटिना पर बनता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है रेटिना। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं? तो प्राथमिक रंग है नीला, हरा तथा लाल। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है नीला, हरा तथा लाल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की साइड बढ़ते हैं, सॉरी 9 की साइड। क्वेश्चन है, जीव विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, जीव विज्ञान का पिता अरस्तु को कहा जाता है। ठीक है, तो कौन है जीव विज्ञान का पिता? अरस्तु है। अगला क्वेश्चन है, किस ताप पर सेंटीग्रेड तथा फ़ारेनहाइट समान होते हैं? तो फ्रेंड्स, -46 डिग्री पे सेंटीग्रेड तथा फ़ारेनहाइट ये दोनों इक्वल होते हैं। ठीक है, तो बोथ आर इक्वल -40 डिग्री। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का सामान्य तापमान डिग्री सेल्सियस में कितना होता है? तो फ्रेंड्स, अगर डिग्री सेल्सियस की बात करें तो मानव शरीर का जो सामान्य ताप होता है वो 37 डिग्री होता है, यानी कि 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का तापमान केल्विन में कितना होता है? फ्रेंड्स, अगर केल्विन पे पूछा जाए तो 310 लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर हम केल्विन में लिखते हैं टेम्परेचर को तो उसके साथ कोई मात्रक नहीं लगाते हैं, क्योंकि केल्विन को लिखा नहीं जाता है साथ में, जैसे कि डिग्री सेल्सियस लगाया जाता है या फ़ारेनहाइट लगाया जाता है वैसे केल्विन नहीं लिखा जाता साथ में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 310 केल्विन। ठीक है। अगर वहीं कहीं बात कर ले कि फ़ारेनहाइट में कितना होता है, तो फ़ारेनहाइट में जो होता है वो 97.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रेशर कुकर में भोजन बनाने में कम समय क्यों लगता है? क्योंकि तो फ्रेंड्स, प्रेशर कुकर में खाना इसलिए जल्दी बन जाता है क्योंकि वहाँ पे जल का क्वथनांक बढ़ जाता है और जिससे वाष्प बाहर नहीं जा पाती और जो उसको उबलने की दर है वो काफ़ी तेज़ हो जाती है। इसी वजह से प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है, क्योंकि प्रेशर ज़्यादा हो जाता है वहाँ पे। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो है जल का क्वथनांक बढ़ जाना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की साइड। तो फ्रेंड्स, अगला जो क्वेश्चन है, डेसिबल किसकी यूनिट है? तो फ्रेंड्स, जैसा कि ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा भी बहुत जाता है। तो डेसिबल जो यूनिट है वो है ध्वनि की तीव्रता की। इसका जो राइट आंसर है वो है ध्वनि की तीव्रता। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, डायनमो क्या काम करता है? तो फ्रेंड्स, डायनमो या बोल सकते हैं जनरेटर क्या काम करता है? तो जनरेटर जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। आपने देखा होगा शादी विवाह के मौसम में जब लाइट नहीं रहती तो उस टाइम जनरेटर का यूज़ किया जाता है, जो कि
पेट्रोल या डीजल से चलता है और उसको मतलब वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, ठीक है, और लाइट देता है। तो आपने देखा होगा जनरेटर लगा के जो रॉड वगैरह है वो सारे लगाए जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है। वहीं जो विद्युत विद्युत मोटर है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में चेंज करता है, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं, यानी कि डायनामो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में और विद्युत मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की साइड। क्वेश्चन नंबर 16 है, इलेक्ट्रिक बल्ब का फिलामेंट बना होता है। तो फ्रेंड्स जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता है उसका जो फिलामेंट बना होता है वो बना होता है टंगस्टन का। तो इसका जो राइट आंसर है वो है टंगस्टन। अगला क्वेश्चन है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति है। तो फ्रेंड्स जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति है वो है विद्युत मोटर। जैसे कि अभी मैंने आगे डिस्कस किया पहले ही कि डायनामो क्या काम करता है, विद्युत मोटर क्या काम करता है। देखिए यहाँ पे वही चीज़ पूछा गया है सेम कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है, तो वो विद्युत मोटर बदलता है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है ये वाला क्वेश्चन, तो इसको टिक कर लीजिएगा। इसका जो राइट आंसर है वो है चांदी। चांदी सबसे अच्छा सुचालक माना जाता है, ठीक है। चांदी से अच्छा कोई है नहीं सुचालक, तो सबसे अच्छा जो सुचालक है वो है चांदी। अगला क्वेश्चन है, CFL का पूर्ण रूप होता है, मतलब पूर्ण रूप है, तो इसका जो हमें फुल फॉर्म बताना है, इसका CFL का फुल फॉर्म क्या होता है। तो CFL का जो फुल फॉर्म होता है वो कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप होता है, ठीक है। तो ये काफ़ी मतलब इंपॉर्टेंट है। एक और पूछा जाता है LED करके, तो इसका जो फुल फॉर्म होता है LED का वो होता है लाइट इमिटिंग डायोड, ठीक है। जो LED काफ़ी पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है लाइट इमिटिंग डायोड। अगला क्वेश्चन है, रेक्टिफायर क्या काम करता है। तो फ्रेंड्स रेक्टिफायर का जो काम होता है वो होता है प्रत्यावर्ती धारा, यानी AC धारा को DC धारा में बदलता है। ये प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करना, ये रेक्टिफायर का काम होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य से इसका कुछ अगला क्वेश्चन है 21 नंबर, सूर्य से उत्पन्न ऊर्जा का स्रोत है। तो फ्रेंड्स सूर्य में नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है, उसी से ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है नाभिकीय संलयन, ठीक है। तो सूर्य नाभिकीय संलयन की क्रिया पर कार्य करता है, उसी से उसको एनर्जी प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन है, एक्सरे मशीन का निर्माण किया था। तो फ्रेंड्स एक्सरे मशीन का जो निर्माण किया था वो किया था विल्हेम रॉन्टजेन ने, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर वो है रॉन्टजेन। ये काफ़ी पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार किया था। तो आपने सभी ने मतलब थॉमस एल्वा एडिसन की कहानी जरूर पढ़ी होगी, और इसमें मतलब बताया गया कि हाँ उन्होंने कैसे क्लास 8th या 9th ऐसे किसी क्लास में ये मतलब स्टोरी थी इंग्लिश की बुक में मेरे, तो काफ़ी अच्छे से उसमें बताया गया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो है थॉमस एल्वा एडिसन, ठीक है। इसका जो राइट आंसर है थॉमस एल्वा एडिसन। अगला क्वेश्चन है, पेंसिलिन की खोज किसने की थी। फ्रेंड्स पेंसिलिन की जो खोज की थी वो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। किसने की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क करिएगा इसको जरूर, नोट कर सकते हो आप कहीं। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक CB रमन को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था। तो फ्रेंड्स जो भारतीय वैज्ञानिक CB रमन थे इनको नोबेल पुरस्कार 1929 या 30 में दिया गया था, ठीक है। तो ये पहले भारतीय वैज्ञानिक थे जिनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 26 का जो क्वेश्चन नंबर 26 है इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी, तो हाँ हालांकि मैंने इसको सही कर दिया थोड़ा। तो यहाँ पे क्वेश्चन था, डायनामाइट की खोज किसने की थी। तो फ्रेंड्स डायनामाइट की खोज की थी अल्फ्रेड नोबेल ने। किसने, अल्फ्रेड नोबेल ने। इसको सही कर लीजिएगा, यहाँ पे जो डायनामाइट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ग्रहों की गति के नियम किसने दिए थे। तो फ्रेंड्स ग्रहों के गति के नियम दिए थे कैप्लर ने। अगर फ्रेंड्स आपको इसका PDF चाहिए होगा तो आप लोग मेरे को मैसेज कर सकते हो, कमेंट कर देना, फिर मैं इसका कोई मतलब PDF प्रोवाइड करा दूंगी आप सभी को, या तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे या तो फ्रेंड्स आपको इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, या फिर आपको ये प्रोवाइड करा देंगे व्हाट्सएप ग्रुप बना के, या फिर जो भी टेलीग्राम पे कुछ भी हो सकता है करके। अभी तो मैं आपको ये प्रोवाइड करा सकती हूँ। अगला क्वेश्चन है, ग्रहों की गति के नियम किसने दिए थे। फ्रेंड्स ग्रहों की गति के नियम दिए थे कैप्लर ने, ठीक है।
किसने दिया था? केपलर ने। बढ़ते हैं आगे। जल का वाष्प में परिवर्तन हो जाना कैसा का परिवर्तन है? तो फ्रेंड्स जल का वाष्प में परिवर्तन हो जाना ये परिवर्तन है भौतिक परिवर्तन, ठीक है। इसका जो राइट आंसर है वो है भौतिक परिवर्तन। अगला क्वेश्चन है सर्वाधिक कठोर तत्व कौन सा है? तो फ्रेंड्स सर्वाधिक कठोर तत्व है हीरा, ठीक है। तो हीरा सबसे कठोर है। अगला क्वेश्चन है सर्वाधिक कठोर धातु कौन सी है? तो फ्रेंड्स अगर धातु की बात करें तो वो है प्लेटिनम, ठीक है। अगर कठोर धातु की बात करें तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है प्लेटिनम, ठीक है। अगला क्वेश्चन है शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? फ्रेंड्स जैसा कि शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है, आप सभी को पता होगा। तो पिछली बार ये क्वेश्चन पूछा गया था कि पेट के ही पेपर में 2021 के फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था कि 18 कैरेट कितने परसेंट के बराबर होगा। तो फ्रेंड्स अगर 18 कैरेट निकालना है कि 24 का कितने परसेंट है, तो इसको डायरेक्टली हमें 24 से भाग दे देंगे और इंटू में 100 कर देंगे, तो ये निकल के आ जाएगा आपका 75%। तो यही बताना था कि 18 कैरेट कितने मतलब जो शुद्ध सोना होता है उसका कितने परसेंट है, तो ये 75% है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जरूर याद रखिएगा, हो सकता है रिपीट कर जाए क्वेश्चन, में भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, या कुछ और भी पूछ सकता है कोई डाटा देके। तो आप लोग को ये पता होना चाहिए कैसे निकालते हैं इसका परसेंटेज। तो बढ़ते हैं आगे। बाक्साइट किसका अयस्क है? क्वेश्चन है बाक्साइट किसका अयस्क है? तो फ्रेंड्स बाक्साइट जो अयस्क है एल्यूमिनियम का है। किसका? एल्यूमिनियम का। अगला क्वेश्चन है रासायनिक रूप से सूखी बर्फ कहा जाता है। तो फ्रेंड्स ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को जो है सूखी बर्फ कहा जाता है, ठीक है। ठोस कार्बन, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ये। अगला क्वेश्चन है हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनता है? तो फ्रेंड्स अगर हाइड्रोजन को हम जलाएंगे तो ये बनेगा पानी, ठीक है। तो जिस पानी बनता है जिसका फार्मूला होता है H2O, ठीक है, ये बनाएगा H2O। अगला क्वेश्चन है भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो फ्रेंड्स भारी जल का जो रासायनिक सूत्र होता है वो D2O होता है, ठीक है, ड्यूटेरियम डाइऑक्साइड, ठीक है। क्या होता है? ड्यूटेरियम डाइऑक्साइड। तो इम्पोर्टेंट है, मार्क कर लीजिएगा इसको। अगला क्वेश्चन है हास गैस है। तो फ्रेंड्स नाइट्रस ऑक्साइड को हास गैस बोलते हैं। कभी कभी इसका फार्मूला भी पूछ लिया जाता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो फार्मूला होता है N2O होता है, ठीक है। क्या होता है? N2O। पूछा बहुत ज़्यादा ये फार्मूला, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा जरूर। और नाइट्रस ऑक्साइड तो बहुत पूछी जाती है कि हास्य गैस किसे कहते हैं, मतलब लाफिंग गैस किसे कहते हैं, ये बहुत पूछा जाता है। तो अगला क्वेश्चन है स्ट्रेंजर गैस किसे कहा जाता है? तो फ्रेंड्स जीनॉन को स्ट्रेंजर गैस भी कहा जाता है, ठीक है, जो कि एक नोबेल गैस है जीनॉन, और इसे स्ट्रेंजर गैस भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है नीले थोथे का रासायनिक नाम है। तो फ्रेंड्स नीला थोथा जो होता है कॉपर सल्फेट को ही नीला थोथा बोलता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कॉपर सल्फेट। काफ़ी पूछा जाता है ये वाला क्वेश्चन, तो नोट करिएगा। और फ्रेंड्स मैंने इसमें सारे वही क्वेश्चन रखे हैं जो पूछे जाते हैं, कहीं ना कहीं जो पूछा नहीं जाता उसको मैंने रखा ही नहीं इसमें। अगला क्वेश्चन है अग्निशामक में कौन सी गैस काम आती है? तो फ्रेंड्स अग्निशामक के लिए, कहीं आग लगी उसको बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का ही प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है विटामिन सी का रासायनिक नाम है। तो विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है, इसका जो राइट आंसर है वो है स्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। विटामिन सी का जो राइट रासायनिक नाम है स्कॉर्बिक एसिड है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 43 है घाव भरने में सहायक विटामिन कौन सी है? तो फ्रेंड्स विटामिन सी घाव भरने का काम करती है। इसका जो राइट आंसर है वो है विटामिन सी। और फ्रेंड्स विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो स्कर्वी होता है, काफ़ी पूछा जाता है स्कर्वी। वही विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है स्कर्वी, ठीक है, नहीं सॉरी, विटामिन सी घाव भरने के लिए सहायक है, और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। अगला क्वेश्चन है गाजर में कौन सी विटामिन सर्वाधिक पाई जाती है? तो फ्रेंड्स गाजर में विटामिन ए ही पाया जाता है, ठीक है। इसका जो राइट आंसर है विटामिन ए होगा। अगला क्वेश्चन है डायलिसिस किससे संबंधित है? तो फ्रेंड्स डायलिसिस संबंधित है किडनी से, ठीक है। किससे संबंधित है? किडनी से। तो बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन है मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी बनी होती है। तो फ्रेंड्स मानव गुर्दे में जो बनने वाली पथरी है ये बनी होती है कैल्शियम ऑक्जेलेट की। किसकी? कैल्शियम ऑक्जेलेट की। अगला क्वेश्चन है 47 है मानव शरीर का तापक्रम कौन नियंत्रित करता है? तो फ्रेंड्स मानव शरीर का जो तापक्रम है वो हाइपोथैलेमस नियंत्रित करता है, जो कि हमारे मस्तिष्क का एक पार्ट है। वो हाइपोथैलेमस वो मानव शरीर के तापक्रम को नियंत्रित करता है।
अगला क्वेश्चन है इंसुलिन है, इंसुलिन क्या, हमें ये बताना है। इंसुलिन जो है ये एक प्रकार की प्रोटीन है, ठीक है, क्या है, एक प्रकार की प्रोटीन है। तो फ्रेंड्स वही जब इंसुलिन की कमी मतलब कम बॉडी से निकलने लगता है, तो जैसे अग्न्याशय से निकलता है ये इंसुलिन, तो इसी वजह से जो है मधुमेह नामक रोग हो जाता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है, इंसुलिन एक प्रकार की प्रोटीन है। अगला क्वेश्चन है एस्ट्रोजन क्या है। तो फ्रेंड्स ये एस्ट्रोजन एक मादा हार्मोन है, ठीक है, मादा हार्मोन है जो प्रेगनेंसी से संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है मादा हार्मोन। ऐसे भी क्वेश्चन दे सकता है मादा हार्मोन नर हार्मोन करके, या फिर ऐसे दे सकता है हार्मोन है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, क्या है, क्या चीज़ है, तो ये ऐसे ऑप्शन दे सकता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50 है, विटामिन B12 में कौन सी धातु मौजूद होती है। फ्रेंड्स विटामिन B12 में कोबाल्ट मौजूद होता है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है कोबाल्ट। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा बहुत जाता है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और इसमें हमने टॉप 50 क्वेश्चन करे हैं डिस्कस, और ये सारे क्वेश्चन वही हैं जो कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आप लोग इसे आपको जो आते हैं तो ठीक है, अदरवाइज जो नहीं आ रहा है आपको वो आप नोट कर सकते हो, और एक प्रॉपर नोट्स बनाते चलिएगा। मैं ऐसे ही कम से कम 6-7 वीडियो साइंस के और अदर सब्जेक्ट के भी प्रोवाइड करती रहूँगी। और अभी तो पेपर 15-16 में है, अभी तो मतलब आप सभी का वो भी नहीं दिखाया कि इसका पेपर कहाँ पे है। तो आप लोग अच्छे से लगे रहिए तैयारी में, और अपने तैयारी को अच्छे से बनाइए, और करंट भी अच्छे से पढ़ते चलिए, क्योंकि 10 नंबर को करंट से आने हैं। तो फ्रेंड्स मैं तो वैसे करंट का वीडियो नहीं बना रही, लेकिन हाँ 1-2 अगर मेरे को समझ आएगा तो मैं बना दूँगी। तो बाकी आप लोग जहाँ से पढ़ रहे हो वहाँ से पढ़ते चलिए। और चलिए फ्रेंड्स, फिर अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पे सब्सक्राइब नहीं कर रखे हैं चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा जल्द जल्दी। चलिए फ्रेंड्स, फिर आज का रखते वीडियो यहीं तक, मिलते हैं कल नए वीडियो में नए ब्लॉग के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक